क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। दोस्तों, इस सोच के साथ जीने से तो बेहतर है कि हम लोग ज़िंदगी में आए हैं तो मज़े करके जाएं, ज़िंदगी पूरी तरीके से जी कर जाएं, दूसरों को भी मदद करें, है ना। Hello and welcome back to Modern Parenting. This is Sonali, your friend. Today the video is going to be much interesting for both students as well as for parents क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ about a very important concept about money mindset. Yes, before diving into the video, just have a look to this video clips. आप ये वीडियो क्लिप को देखो और आप ये सोचो कि आप किन की तरह अपनी आगे की लाइफ जो है वो बिताना चाहते हो। कि आप हमेशा पैसों को एक कंस्ट्रेंट की तरह देखते हो, कि आप हमेशा ये सोचते रहते हो कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे ये चीज़ करूँ, मैं कैसे वो चीज़ करूँ, या तो फिर आप अपनी लाइफ को एक 360 डिग्री टर्न देना चाहते हो। आप ये सोचना चाहते हो कि मैं ना कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे सारी चीज़ों को एंजॉय करनी है, इस दुनिया में जो भी है उसको मैं एंजॉय करना चाहती हूँ। आप क्या चाहते हो, आप ये सोचो। दोस्तों, कोरोना के टाइम में हम सब ने ये समझा है कि फिनेंस इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट, सेविंग मनी, अर्निंग मनी इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कभी भी ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसी जो कोरोना की सिचुएशन थी, उससे हमें ये समझ में आया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन हमारे पास अगर पैसे होंगे, अगर हमारे पास फिनेंशियल फ्रीडम होगी, अगर हमारे पास उतने सेविंग्स होंगे, देन वी कैन हेल्प each other, we can help our family to survive at least, okay। कई सारे ऐसे लोग थे जो डेली वेजेस पे थे, उनके पास ना सेविंग्स थी, ना उनको ये पता था कि कल उनकी फैमिली को कैसे फीड करेंगे। ऐसे भी दिन उन्होंने देखे हैं। इसके बाद हमें ये समझ में आया कि पैसों के बारे में ना खुलकर बात करनी चाहिए। फिनेंस के बारे में हमें थोड़ा स्ट्रांगली सबको नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा ओपिनियन हमें रखना चाहिए पैसों के बारे में। क्योंकि हमेशा से इंडियन फैमिलीज़ में हमेशा पैसों से रिलेटेड खुलकर बात नहीं होती है। बच्चों को ये नहीं समझाया जाता है कि यू हैव टू अर्न मनी, यू हैव टू अर्न मनी एवरी सिंगल डे, यू हैव टू मेक मोर मनी एवरी सिंगल डे। आप ये सोचो कि दुनिया में क्यों इतने कम अमीर लोग हैं। Why? The reason is we have to work on the mindset. It's not all about money, it's about the mindset. We have to convert our mindset from why money to why not money. हम क्यों पैसे कमाना चाहते हैं, हम क्यों नहीं चाहते हैं, why we want money, why we don't want money should be very clear in our minds. आप ये सोचो कि आपके पास ना एक सिंपल सा फ़ोन होगा और आपके पास एक आईफोन होगा। आप कौन से फ़ोन को आप प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली आईफोन को। आपके पास कार होगी, आपके पास मारुति हो या मर्सिडीज़, इन विच कार यू विल एंजॉय मोर? इन मर्सिडीज़ ऑब्वियसली। आपको पता है टोनी रॉबिन्स ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर, ही इज़ अ वेरी गुड मोटिवेशनल स्पीकर, is very famous, he is very rich, he is very successful person on this planet. He feeds 4 million people every single year. कब possible है ये सारी चीज़ें? We can help ourselves if we have money, we can help others if we have money. Money should be treated as one of the important vitamin and we can call it as vitamin M. ये विटामिन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होना चाहिए हमारी ज़िंदगी में जैसे कि दूसरे विटामिन्स हैं। हमने ना ये कॉन्सेप्ट सुना होगा, ये चीज़ हमने सुनी होगी कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, काइंड ऑफ स्टफ, ओके। या दैट इज़ अ गुड थिंग, दैट इज़ अ ट्रू थिंग विच वी ऑल नो। लेकिन अगर हम इधर आए हैं, दुनिया में आए हैं, तो क्यों ना हम सब चीज़ों को एंजॉय करें। Why we don't want to see the world? Why we don't want to earn more? Why we don't want to have a luxurious life? Why we don't want to help the society in whichever way we can? कई सारे ऐसे लोग हैं जो भूखे सोते हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल रहा है। अगर हमारे पास पैसा होगा तो obviously we can help others. There are many positive things about money. Sadhguru says that जब तक पैसे जेब में है इट कैन वर्क वंडर्स, लेकिन जब पैसे दिमाग में चढ़ जाएंगे तभी सारा प्रॉब्लम है। तो अगर जेब में होंगे देन वी कैन डू नंबर ऑफ थिंग्स। सबसे पहले मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि आप ना बच्चों को ये समझाओ कि पैसे कमाना बिल्कुल भी गलत चीज़ नहीं है। यू शुड अर्न मोर एंड मोर एवरी सिंगल डे, लेकिन उनके जो वेज है वो एथिकल होने चाहिए, तो ही वो पैसा जो है वो खुशहाली लाएगा, तो ही वो पैसा है वो टिकेगा। Okay, this should be a clear statement that you should teach
योर किड्स एट होम। पैसा कमाना बिल्कुल भी गलत चीज़ नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये है जो टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि क्यों हम सब लोग पैसे नहीं बना सकते हैं, वाई वी डोंट हैव इक्वल फिनेंशियल कैपेबिलिटीज़, यू नो। द रीज़न इज़ वी कनेक्ट नेगेटिव थिंग्स टू मनी। आप ना इंडिया के घर को देख लो, ज़्यादातर इंडियन फैमिलीज़ में यही होता है कि जब भी पैसों के बारे में बात होती है, ज़्यादा पैसों के बारे में बात होती है, रिच पीपल आर ऑलवेज कनेक्टेड टू द नेगेटिव स्टफ। वाई? There are people on this planet who are earning lots and lots with all the ethical ways they could. पैसों को जब हम एक गेम की तरह खेलने लगेंगे, पैसों को जब हम एक गेम की तरह लेने लगेंगे, you will enjoy that process. और हर टाइम ये ज़रूरी नहीं है कि पैसे गलत वे में ही आते हैं। So first of all, I would request all the parents that you should stop saying the negative things about money, क्योंकि money can be earned ethically as well. कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे इंडिया में भी है और वर्ल्ड वाइड भी है। ओके, दूसरी चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि आपको ना कम उम्र में कंटेंटेड नहीं होना है। आपको ये नहीं मानना है कि बस अभी मेरे पास जितना है उतने में ही खुशी है। नहीं, ये एक बहुत ही एक अलग कॉन्सेप्ट है, वेग कॉन्सेप्ट है। आप ना इसके लिए रतन टाटा को ले लो, आप इसके लिए वॉरेन बफे को ले लो, आप सोचो कितने साल के हैं वो। अगर वो जल्दी रिटायरमेंट ले लेते तो क्या वो इतना जो कमा रहे हैं वो कमा पाते? दे अर्न बिकॉज इट्स देयर पैशन, दे अर्न बिकॉज दे हैव टेकन मनी एज अ गेम, दे अर्न बिकॉज मनी इज इन देयर पॉकेट एंड नॉट ऑन देयर हेड। तो आपको ना कंटेनमेंट के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। कई सारे घर के अंदर यही बात होती है कि बस जितना है उतने में गुजारा कर लो, जितना है उतने में ही आपको खुश रहना चाहिए। ये जो कंसेप्ट है इसको थोड़ा सा हमें बदलना चाहिए, ये थोड़ा स्ट्रिक्ट वे में बदलना चाहिए। बिकॉज नो, वी डिज़र्व अ मोर लग्जूरियस लाइफ, वी डिज़र्व अ मोर बेटर टुमारो। दिस शुड बी द मैसेज फ्रॉम एवरी पेरेंट टू देयर child. Okay, the third thing which is very important for parenting journey is teenagers especially should start early. See, once you will become financially independent at an early age, the things will become more favorable on your side. क्योंकि क्या होता है कि पेरेंट्स जो है वो ये समझते हैं कि बच्चे एक इन्वेस्टमेंट है, वो लोग कितना कुछ बच्चों के पीछे टाइम, पैसे, एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, राइट। उसके बाद आता है आपको अपना पैशन, अपना करियर सिलेक्ट करने का टाइम, जो होता है 20 से लेकर 30 एज के बीच में। एंड इन दिस एज गैप इट इज़ साइंटिफिकली like research is going on that in this age gap you should be given lots and lots of freedom to choose. Okay, इस एज में आपको कई सारे अलग अलग ऑप्शंस ट्राई करने चाहिए, आपको अलग अलग रिस्क लेने की क्षमता इस एज में बिल्ड करनी चाहिए, तो ही आप अपनी जो ज़िंदगी है उसमें ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, ज़्यादा अचीव कर सकते हो। एंड दैट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन थिंग। नाउ द थिंग इज़ कि अगर आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगे फिनेंशियली, देन यू विल नॉट बी गिवन दैट मच फ्रीडम। ऑब्वियसली you will be given certain career options, you will be told, you will be forced that you have to choose from this many career options. और अगर आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, ये सारा प्रॉब्लम फिनेंस का ही है। आप समझ लो पेरेंटिंग में भी जो प्रॉब्लम आते हैं ना वो फिनेंस से ही आता है, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो पैसे लगाते हैं, वो अपने हिसाब से सही है, दे आर आस्किंग फॉर द रिटर्न। ओके, तो अगर आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होगे तो कॉलेज स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स कैन ऑब्वियसली टेक पार्ट टाइम जॉब्स, you can teach, you can work part time, you can do anything you want to earn money, you can work online nowadays, that is also a good option. You can learn new skills, so these things will help you in the age gap of 20 to 30. So you have to start early, and that will give you lots and lots of freedom in your life. The fourth thing which is very important is we should not always cry about the scarcity. देखो, there is a very wonderful proverb out there. It's not our problem if we are born poor, okay, but it's surely our problem if we die poor. And this is a golden statement which everyone should remember,
ओके अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं ज़िंदगी में तो ही हमारा प्रॉब्लम है। अगर हम जिस भी तरीके से जिस भी फैमिली में हमारा बर्थ हुआ है, दैट इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम। ओके, बट वी डोंट हैव टू कीप ऑन क्राइंग अबाउट द स्कैरसिटी। हमारे पास जो नहीं है, हम जो नहीं कर सकते हैं, all the constraints that we are having, you should convert that constraint into the strength, and that is where the real game is. So these are the 4 points which I feel are very, very important for all the teenagers and parents to understand. That's all from my side for today. See you in my next video. Till then, happy parenting. Bye bye. Stay tuned.